Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स डीएम एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट मोड में ही है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट दे नो कि उन्हें कम्युनिकेशन करने के पहले अपोलोजाइज़ भी करना पड़ेगा और बहुत सारे ट्रूथ उन्हें बताने पड़ेंगे। तो कुछ जो उनके ट्रेड्स हैं वो उन्हें रोक रहे हैं इन बातों से और इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आया है बहुत सारे लोगों को। बट जो प्लानिटरी पोजीशन है इस टाइम, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड है लिब्रा में, तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन होती है ये ऐसी चीज़ों को जो कि कहीं स्टक होती हैं उनको आगे की तरफ बढ़ाती हैं, ठीक है, खींच लेती हैं आगे की तरफ। तो जो डीएम की एनर्जी है इस टाइम कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं या वो अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहते हैं और इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं बट अपने ट्रेड्स की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है इस टाइम ये ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट करेगी अभी कुछ टाइम 18 अक्टूबर तक, जिससे कि जो स्टक एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो सकें या फिर प्रोपेल होकर आगे की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। वो खींचती हैं इन्हें ताकि वो जहाँ अटके हुए हैं वहाँ से आगे कदम बढ़ाएं। तो ये वाली एनर्जी अभी रहेगी इस टाइम। तो इस केस में क्या होता है कि डीएम्स जो हैं वो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं इस मैटर पे, क्योंकि यूनिवर्स की साइड से उन्हें बहुत स्ट्रांगली पुश किया जा रहा है, ये प्लानिटरी पोजीशंस उन्हें आगे की तरफ खींच रही हैं। तो क्या हो रहा है कि उनका जो 3D मैट्रिक्स के हिसाब से तो वो अग्री नहीं करते कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना पड़े कभी या अपनी गलती बतानी पड़े, माननी पड़े या अपने सच बताने पड़े, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो उनका 3D सेल्फ है वो उन्हें रोक रहा है उस चीज़ से। तो इस ड्यूरिंग क्या होता है कि जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक ओवर थिंकिंग में वो आ जाते हैं और ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि सोल कुछ और कह रही है, हार्ट कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है, ईगो कुछ और कह रही है। तो इस वजह से ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है और ये एनर्जी आप लोग भी पिक कर सकते हैं ओवर थिंकिंग वाली। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू कि कोई भी सिचुएशन हो ओवर थिंकिंग मत करें। मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको गुस्सा आ सकता है, फ़ाइट हो सकती है, तो अवॉइड कीजिए। बट इन सम केसेस हम लोग नहीं समझ पाते और ना चाहते हुए भी फ़ाइट हो जाती है, या इस तरह की लाइक डीएम से ही नहीं, किसी फैमिली मेम्बर से भी हो जाती है, किसी भी कार्मिक से हो जाती है, किसी सोलमेट से भी हो सकती है। तो इन दैट केस तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवरथिंक करोगे इस मैटर में तो कुछ ना कुछ फियर या ईगो या कोई भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके डीएम भी ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिसको मिरर करें आपके डीएम और बात ख़राब हो जाए। यूनिवर्स जो है वो उनको अपनी तरफ से उनकी स्टक एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं और बहुत ही स्पीडीली निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब मैंने प्रीवियस चैनलिंग की थी उसमें था भी कि डीएम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जेलसी के मोड में भी हैं कि डीएफ उन्हें नहीं लगा था कि इतनी जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी स्ट्रांगली, ठीक है। बट क्योंकि डीएफ बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही हैं एंड अ बिग अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द डीएफ्स, चाहे कहीं भी हो, किसी भी ग्रुप में हो, सबके लिए इट्स अ बिग अपलॉज, इट्स अ मैटर ऑफ बिग एप्रिसिएशन फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है और जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर अगर अभी तक का देखो तो आप लोगों ने इतनी स्पीडीली अपने आप को दोबारा से रीएस्टेब्लिश किया है, इतने अच्छे से अपनी रूट स्ट्रॉन्ग की हैं, इतने अच्छे से खुद पे फोकस किया है, अपने आप को संभाला है, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़े हो, अपनी लाइफ में स्टेबल हुए हो, अपनी लव लाइफ में आप समझ पाए हो कि खुद को खो नहीं देना है किसी के लिए, राइट। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो लोग शायद जन्म बीत जाते हैं लोगों को ये बात समझते समझते, ठीक है। तो आपने इसे बहुत ही स्पीडीली और बहुत ही सक्सेसफुली इस चीज़ आप इस मोड में आए हैं एंड
इट्स अ मैटर ऑफ बिग एप्रिसिएशन, ठीक है। तो आई बिलीव कि एवरीबडी वुड बी प्राउड ऑफ यू। और आगे भी जब आप अपना पर्पस करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको पता लगेगा कि आप अर्थ पर क्यों आए थे, क्या करने आए थे और किस तरह से करने आए थे, ठीक है। आपको समझ आएगा कि क्यों हम मैं आपको इतना पुश करती हूँ, इनकरेज करती हूँ पर्पस के लिए, और क्यों मुझे ऐसा कहा जाता है कि मैं आपको पुश करूँ इस चीज़ के लिए, राइट। तो गॉड जो है ना, वो दे हैव बिग प्लान्स फॉर यू ऑल, फॉर अस ऑल इन फैक्ट, ठीक है। लेकिन हमें उन्हें फॉलो करना होगा उसके लिए, क्योंकि आप देख लीजिए अभी तक आपको जो कुछ भी बताया गया, आप जिस भी मोड में आए हैं, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ, ठीक है। आप खुद ही रियलाइज़ करके देख सकते हैं ये चीज़। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई भी ऐसी एंगर या फियर या सेल्फ डाउट या ओवर थिंकिंग, अनफॉरगिवनेस, कोई भी ऐसा फैक्टर आपको नहीं रिक्रिएट करना है अपनी थॉट्स में फिर से, जिससे कि डीएम जो एनर्जी जो है वो स्टक हो जाए फिर से, ठीक है। तो यूनिवर्स जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली, क्योंकि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दे चुके हैं। अब यूनिवर्स ही डीएम को आगे निकाल रहे हैं, और सभी डीएम्स को अब ये पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो उनकी फ्री विल की बात है कि वो कितना आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनिवर्स उनको अब पूरी तरह से ये बता रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली अवेकन डीएफ्स, कि यूनिवर्स उनके डीएम को बता रहे हैं कि अगर अभी नहीं आप अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़े तो आपको आपकी डीएफ फिर शायद कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डीएफ वाइब्रेशनली बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है अब, क्योंकि वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बहुत आगे बढ़ चुकी है इनफैक्ट। और इनफैक्ट कुछ डीएफ्स तो जो हैं वो मल्टीपल पर्पसेस एकम्प्लिश भी कर चुकी हैं, एंड दे आर गेटिंग देयर रिवॉर्ड्स, उनका नेम है, उनका फेम है। और कुछ डीएफ्स जो हैं उस मोड में काफ़ी आगे हैं अभी, ठीक है। तो वो एकम्प्लिशमेंट की स्टेज में हैं। कुछ डीएफ्स हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, ऑल्दो अभी उन्होंने नहीं उनके रिवॉर्ड्स मिले, लेकिन अब उनके रिवॉर्ड्स उन्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हो, और डीएम को भी ये बात समझाई जा रही है कि अगर अभी भी आप आगे नहीं बढ़ते तो फिर डीएफ बहुत आगे बढ़ चुकी होगी आपसे, ठीक है। तो फिर इट विल बी योर लॉस। तो ये बात डीएम को समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और इसी रीज़न से दे आर फीलिंग बिट जेलस, थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े से डेस्परेट, और आगे जो उनके कदम अटके हुए हैं किसी दलदल में, उससे आगे खींचा जा रहा है उन्हें कि वो निकलें उससे और स्टेबल होकर डीएफ के पास वापस आएँ, एक स्टेबलाइज्ड फुटस्टेप्स पर चलकर अपनी डीएफ के पास वापस आएँ। तो इस तरह की एनर्जी है, और बहुत ही एनर्जी जो है वो बहुत ही पावरफुल है जो इस टाइम चल रही है, ठीक है। और सभी प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं फेमिनिन्स को पूरी तरह से फेवर कर रही हैं। बस इट्स जस्ट दैट फेमिनिन्स को अपने किसी ओल्ड पैटर्न में वापस नहीं मुड़ना है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने हर चीज़ पर एनालाइज करके रखिएगा थोड़ा सा। कोई भी आप पैटर्न ऐसा देखो जो आपके लिए अनसर्विंग हो। और येस, इन दिनों बहुत सारी फेमिनिन्स का मन करेगा कि किसी को बताएं अपनी जर्नी के बारे में, या डीएम को बताएं अगर वो टच में है, या किसी को भी बताएं। तो आई विल टेल यू कि बहुत ही रेयर लोग होंगे जो स्पिरिचुअल अगर नहीं है तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट, यू कांट एक्सपेक्ट कि वो आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो कि अवेकन्ड हैं, दे कैन ट्रस्ट यू, ठीक है। तो अपनी जो बात है ना, वो खाली ऐसे ही लोगों को बताइए, अपनी सोल ट्राइब के बीच ही शेयर कीजिए, या ये जो ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी होती है इन्हीं के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि यही जो उस चीज़ से गुजरा है वही उस बात को सच मानेगा, उस बात को समझेगा जो आप कह रहे हो, राइट। तो अभी ऐसे किसी भी पर्सन के आगे अपनी बात मत रखिएगा जो आपकी बात को समझ ना पाए, आपकी बात समझने के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। लाइक डीएम हो गया या कोई भी अनअवेकन्ड पीपल हो गए, राइट। क्योंकि वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे कि आप खुद डाउट में आ जाएंगे अपनी जर्नी में। तो ये एनर्जी अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से आप डाउट में आए तो उधर से डीएम डाउट में आ जाएगा आपको लेकर, ठीक है।
तो ऐसे किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी लाइक सीक्रेट को किसी के आगे बताने का ये टाइम नहीं है। अगर आपको शेयर करनी है अपनी कोई बात, तो आप अपनी ये जो सोल ट्राइब है इनके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट गाइस। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स इन दिनों आपको मिली होंगी, वो आपके आगे लाइक अब एक्सप्लोर हो सकती हैं, रिवील हो सकती हैं। आई मीन अभी तक मे बी वो आपको रिवील ना हुई हों कि आपने ये चीज़ अचीव की है, बट इन दिनों कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ रिवील हो सकती है। क्योंकि अगर आप थोड़े से रेस्ट के मोड में आ रहे हैं, थोड़ा सा काम हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ही लाइक झांक कर देख रहे हैं कि आप कहाँ थे, अब आप कितने स्टेबल हैं, और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक समझ पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी पावर्स आपको अपने अंदर रिवील हो सकती हैं इस टाइम। जैसे कि साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत बढ़ सकती हैं। तो अलग अलग तरह की पावर्स आप सबको रिवील हो सकती हैं इस टाइम, क्योंकि वो आपको रिसेंटली मिली होंगी ड्यूरिंग पोर्टल ओपनिंग्स। और इस टाइम रिविलेशन आपको हो सकता है जब आप भागा दौड़ी की स्टेट में नहीं है, लेकिन थोड़े से काम एंड कूल हैं और ऑब्ज़र्व करके चल रहे हैं चीज़ों को। तो इन केस अगर आपको ऐसी कोई कड़ी मिलती है जो आपसे जुड़ी हुई है, या आप मेडिटेशन में कुछ विज़न्स देखते हैं जिनके बारे में आप क्यूरियस हैं, और उनसे जुड़ी हुई कुछ कड़ियाँ आपके सामने आती हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ समझाया जा रहा है, आपकी किसी बात का जवाब मिल रहा है, एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग के हम यहाँ के नहीं हैं, तो दैट कैन बी द स्टार सीड एनर्जी, क्योंकि हम सभी स्टार सीड्स हैं। तो ना तो घबराना है और ना ही ऐसा करना है कि एक्साइटेड होकर आपको लगे कि हम तो अर्थ के ही नहीं हैं, क्योंकि सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन ह्यूमन फॉर्म, तो हमें अर्थ से पूरी तरह से जुड़ के रहना है। अगर हम यहाँ से उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि जब हम अर्थ पे हैं तो ग्राउंडेड रहकर ही हमारा सर्वाइवल हो सकता है, राइट। तो जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हमें अर्थ से जुड़े रहना है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है। पूरी तरह से बैलेंस हमेशा के लिए रखना होता है, लेकिन अर्थ से जुड़ के और लाइक फेमिनिन एनर्जी से जुड़कर और अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को भी एक्सेप्ट करके दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन अपना बैलेंस में रखना है, यिन यांग बैलेंस में रखना है, राइट। तभी जो प्रॉपर सर्वाइवल है वो हो पाएगा, और एज अ स्पिरिचुअल बीइंग आप एसेंड हो सकेंगे वहाँ तक जहाँ तक आप डिस्टाइंड हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ से अगर कोई भी कड़ी जुड़ती है तो उससे ना तो डरने की ज़रूरत है, ना लॉस्ट फील करने की ज़रूरत है, ना ओवर एक्साइटेड हो जाने की ज़रूरत है। ये सारे रिएक्शंस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के, कई बार होता है ना, हम सब क्यूरियस होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब हमें कभी कुछ पता चलता है तो कभी कभी हम एकदम से घबरा जाते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, और कभी कभी हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्सेप्टेंस, इट ऑल डिपेंड्स कि अभी तक हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि हर पर्सन का अपना अपना एक लाइक कैपेसिटी होती है उसकी चीज़ों को समझने की, राइट। और ये चीज़ों को हैंडल करने की, तो किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी सी कम होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो रिएक्शंस होते हैं उनमें वेरिएशंस हो जाती हैं, ठीक है। बट इन एनी केस यू आर नॉट सपोज टू लूज़ योर बैलेंस, ठीक है। हमेशा अगर आपको कभी भी इशू हो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप यहाँ के नहीं हो एंड ऑल दैट, जो कुछ भी है, तो हमेशा ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए। ये जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में जब हमारी अवेकनिंग होने लगती है, एसेंशन की तरफ हम आते हैं, तभी हमें ये वाली एक मोड लाइक वी गो थ्रू इट,
ये वाला फेज़ कि हमें लगता है हमें आँखें हैं ही नहीं और हम उड़ने से लगते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड। तो उसके बाद जो फेज़ आता है उसमें हमें ग्राउंडिंग हमारी करवाई जाती है, सो दैट हमें रियलाइज़ हो कि हम यहीं के हैं और हमें यहाँ पर ही अपना सब कुछ बैलेंस करके रखना है फ़िलहाल, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं यहाँ पर, राइट। तो जो भी अगर आप माइथोलॉजी में लेंगे तो अवतार्स भी होते हैं। अगर वो ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो उन्हें 3D मैट्रिक्स के फॉर्म में ही चीज़ें अपनी करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ दे कुड हैव यूज्ड देयर पावर्स। ठीक है, बहुत ही ईजीली वो अपना मिशन एकम्प्लिश कर सकते हैं, बट वो अवतार सेल्फ में आते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो उसी तरह से चीज़ें करते हैं जिस तरह से बाकी के नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको वो बात लॉजिकली समझ आ जाए कि उन्होंने ऐसा किया, और उन्हें समझ आए कि हम सब भी यहाँ किसी मिशन से हैं आगे, हमें भी आगे कुछ करना है लोगों के लिए। अगर जादू से ही सब कुछ हो जाएगा तो लोग कह देंगे कि हाँ ये तो वो तो जादूगर था, वो मायावी था एंड ऑल दैट, और उन्होंने कर लिया क्योंकि वो यही कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। बट वी हैव टू गाइड कि नहीं, ऑल आर वन, और हम सब आगे बढ़ सकते हैं, हम सबको असेंड होना है, हम सबका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बहुत हाई होना चाहिए, हम सबकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जानी चाहिए, और हम सभी को जो भी लोग हमारे पीछे उनको गाइड करते हुए आगे की तरफ प्रोपेल करवाना होता है, एसेंशन की तरफ उन्हें आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो हमें एकता का संदेश देना है, हमें यूनिटी का संदेश देना है, ठीक है, हमें वननेस का संदेश देना है और उसी तरह से अपना काम आगे करना है। ठीक है, इन एनी केस कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप किसी को गाइड करते करते कोई ऐसा सीन क्रिएट कर दें जिसमें आप कुछ ऐसा कन्वे कर रहे हो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि जैसे आप अलग हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अलग हैं। ये चीज़ आपको कन्वे नहीं करनी है। हमेशा यू हैव टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी। ठीक है, कभी भी ये नहीं शो करना है कि हम कुछ और हैं और बाकी लोग कुछ और हैं, हम एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं बाकी लोग सिंपल हैं, या हम भगवान के बच्चे हैं और बाकी लोग कुछ नहीं है, या हम ही भगवान हो गए और बाकी लोग हमारे भक्त हैं या सेवक हैं। या कम्प्लीटली कमर्शियलाइज मत करिए कभी भी अपने सर्विसेज, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है थ्रू मेडिटेशन या इस तरह की चैनलिंग से। ठीक है, कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में, या अगर कोई नीडी है उसको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। और कभी भी जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं या बहुत मेहनत की है, उस हिसाब से आप चार्जेस डेफिनेटली लीजिए, लेकिन जो भी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं उस तरह से आप भी आगे लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई भी अपनी सर्विसेज को कम्प्लीटली कमर्शलाइज मत कीजिए, अदरवाइज़ इनइक्वालिटी आप स्प्रेड करेंगे, क्योंकि जो लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे वो आपकी सर्विसेज ले पाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उन्हें ऐसा फील होगा कि जस्ट बिकॉज़ कि हम अर्न नहीं करते या हमारे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, हमें कोई हक ही नहीं है यूनियन का या विजडम गेन करने का। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग जो है वो स्प्रेड नहीं करनी है आपको। तो जब भी आप पर्पस करेंगे इन सब बातों का ध्यान रखिए, कभी भी इनइक्वालिटी आपको स्प्रेड नहीं करनी है। अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन कि यू विल कम टू पॉइंट ज़ीरो, जहाँ से आपकी सोल ने जर्नी शुरू की थी वहीं पे आप वापस आ जाओगे, बिकॉज़ इतने सारे बर्थ लेकर आपने वो बात समझी ही नहीं जो समझाने के लिए आप दुनिया में आए हो। और जब वो बात नहीं समझी तो आपकी सोल दोबारा से पूरी जर्नी करती है। लिबरेशन नहीं होता इसके बाद, जो लोग ऐसा करते हैं मुक्ति नहीं मिलती है, इसके बाद उनकी सोल दोबारा से पूरी जर्नी स्टार्ट करती है। किस किस को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, जो ये शो करते हैं कि हम एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, दूसरे लोग नॉर्मल हैं, जो ये शो करते हैं कि हम भगवान हैं या भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं और बाकी लोग कुछ नहीं हैं, या बाकी लोग हमारे सेवक हैं या भक्त हैं, या जो कम्प्लीटली कमर्शियलाइज कर देते हैं अपनी सर्विसेज को और इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं लोगों के बीच, या फिर जो
सिर्फ अपनी कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से दूसरों की जितनी भी लाइक चैनलिंग्स हैं एंड ऑल हैं, उनको अपना बना के सेल करते हैं, कमर्शियलाइज़ करते हैं, या फिर लाइक दे डू समथिंग कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ ली और फिर वो उसे आगे सेल कर रहे हैं कमर्शियलाइज्ड वे में, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ लेके आप आगे कमर्शियलाइज़ करके उसे सेल कर रहे हो, और आप अपनी सर्विसेज जिस तरह से आपने एनर्जी ली किसी की, उस तरह से आप अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हो, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हो या हेल्प नहीं कर रहे हो किसी नीडी की। तो वहाँ पे फिर वही बात हुई कि जो आप यहाँ पर सिखाने के लिए आए हो वो आपने अभी तक खुद ही नहीं सीखा। तो पूरी जो जर्नी है सोल फिर पॉइंट 1 से रिपीट करती है, ठीक है। सो ऑलवेज अवॉइड सच थिंग्स व्हेन यू विल बी डूइंग योर पर्पस, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मैंने अपनी पर्पस स्टार्ट करने के आसपास ही, जैसे ही मैंने अपना पर्पस स्टार्ट किया था, मेरे आगे ये चैनलिंग आई थी, और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं ये आप लोगों के साथ अब शेयर करूँ जब आप लोग अपने पर्पस में आगे बढ़ने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग। आई होप आप सब इसे पूरी तरह से सुने और फॉलो करें। डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू इट, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।